कि बेटी को चांद बना के नहीं रखिए, बेटी को सूरज बना के रखिए कि जो भी गलत निगाह से देखे वो जल के भस्म हो जाए। ठीक है, आज वही काम किए हम, सूरज की तरह हर एक घर में जाकर के रोशनी देने का काम किए। शुरू में चले थे खाते पीते इस तरीका से आगे बढ़े, हमको डीएक्शन का कैरियर समझ में आया और हमें जो पल पल सपोर्ट किए, एक एक बात को सिखाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए। आज अगर हम बात करें, आज जमीन पे पड़े, पता नहीं इस दुनिया में हम जिंदा होते या भी ना होते, लेकिन आज उनके कृपा से आज जमीन पे नहीं, बेड पर नहीं, बेड पे पड़ा हुआ आज इंसान आज उनके वजह से स्टेज पर है। वैसे गुरु माता पिता कर्मदाता भाग्य विधाता पल पल सपोर्ट करने वाली, यानी कि उनको हम सादा चरण स्पर्श करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। धर्मशिला मैडम सुरंदन सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। मैम जी के पास आवाज नहीं जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग बिहार शरीफ के पावन धरती से आज वहाँ अगर हम नहीं जाते तो आज मेरा जिंदगी नहीं बदलता। आज देखिए हम डीएक्शन को करते जाते हैं, मेरे मैम जी बताते हैं कि आप तू एक दिन इतना अच्छा काम होगा, डीएक्शन से अच्छा कोई काम नहीं है और डीएक्शन से आसान भी कोई काम नहीं है। इससे मुश्किल तो हमको लगता है रोटी बनाना, रोटी बनाने में हाथ जल जाता है, लेकिन डीएक्शन में हाथ जलता है, पैर जलता है, कुछ होता है, इतना एंजॉय आता है, मस्ती आता है, सब जगह दुख ही दुख होता है, डीएक्शन में आने का सारा दुख भूल जाता है। इतना सुंदर परिवार। अच्छा, यहाँ पे आप सभी लोग कितने लोग हमको पहचानते हैं? इतना लोग, सोचिए। चलिए आप सभी के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। एक दिन ऐसा समय था कि मेरा गांव समाज भी हमको पहचानता नहीं था, सिर्फ परिवार वाले पहचानते थे। अभी तक हम बताते मेरा गांव वाला पूरा नहीं हमको पहचानता कि किसकी बच्ची है, लेकिन डीएक्शन के माध्यम से आज गांव नहीं, हर एक गांव में, हर एक जिला में, हर एक स्टेट में पहचान है। तो सबसे बड़ा पहचान मिला। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हमको इतना बड़ा पहचान मिलेगा, लेकिन सही बात है जो गुरु जी बताते हैं, यानी ब्रह्मा का लकीर होता है। अगर आप सफल सिंगर का हाथ पकड़ लीजिएगा और एक बात को मानते हैं, क्योंकि हमको पता है दिन भर नहीं रहने बोल सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा दर्द मेरे गुरु जी का होता है कि मेरे बच्चा को क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जब आपके पास करना चालू करिएगा तो देखिए एक तरह, मान लीजिए इधर क्या है समस्या और इधर क्या है लक्ष्य। अगर आप समस्या की तरफ सर करके देखिएगा तो आपका लक्ष्य भुला जाएगा, अगर लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिएगा आपका समस्या भुला जाएगा। कभी याद आएगा कि मेरे जिंदगी में कितना बड़ा समस्या है, तो मेरे साथ भी बड़ा बड़ा समस्या आया, लेकिन हम कभी उसका टेंशन नहीं लिए। आज देखिए मैरिज नहीं किए डीएक्शन, तो बहुत खुशी की बात है, आज पति जी भी बहुत बढ़िया मिले डीएक्शन के कारण। शायद अगर डीएक्शन नहीं होता तो इतना अच्छा हस्बैंड भी नहीं मिलते, इतना सपोर्ट करने वाले। पता है ना, नौकरी करते हैं, जो भी आदमी काम करते हैं तो पत्नी को उंगली पर बहुत सारा लोग नचाते। सभी लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं, हम सबको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पांचों उंगली प्रकृति का देन है, एक जैसा नहीं है, तो सभी इंसान एक जैसा भी नहीं हो सकते। लेकिन हम मैरिज से हम सोचते थे हमको पति जी के पैसा पर राज नहीं करना है, पैसा हो मेरा, घमंड हो मेरे पति जी का, ठीक है, ऐसा हमको लगता था। क्योंकि हम घर में बचपन से बहुत गरीब घर में हम बिलोंग करते हैं। मेरे पापा जी मजदूरी करते थे, किसी का दुकान में काम करते थे, किसी भी तरह 10-15 हजार रुपया आ जाता था, और जितना ज्यादा पैसा आता था उससे कई गुना ज्यादा बीमारी में खर्चा होता था। तो हमें देखते थे अपनी मम्मी को, दादी को, आंटी को, जब पैसा मांगती थी कि कुछ सामान के लिए दीजिए तो 100 रुपया मिलता था, तो 100 रुपया का हिसाब देना पड़ता था, आखिर कहाँ कहाँ खर्चा की। अगर एक के दिन बीच करके मांग लेती थी तो बोलती थी कि तू सबके कमाई पड़े तब न पता
चलेगा, कमाता है उसको लगता है पेड़ों में फरता है जो तोड़ के ले आएंगे। अच्छा ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हम अपने मन में सोचते थे कि एक दिन हमको भी ऐसे ही पैसा मांगेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा कि पैसा क्या करेगी। अच्छा हम सबको पैसा की जरूरत नहीं है कि नहीं है? बस वहाँ मार्केट भी जाते थे तो अपना इच्छा का कपड़ा खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन आज ऐसा है कि जो मन करेगा वो खरीद सकते हैं। आज देखिए डिएक्शन नहीं करते तो आप सभी लोग को पता होगा कि अभी बेटा को भी बीए पढ़ाते हैं, इंटर कराते हैं, बेटी को भी इंटर बीए कराते हैं, लेकिन बेटा वाला दहेज लेता है, बेटी वाला दहेज गिनता है। क्या सही है कि गलत है? गिनते कि नहीं गिनते हैं? लेकिन क्यों? आज इंसान को सीरत से नहीं सूरत से देखा जाता है। अगर सभी को सीरत से देखा जाए, हर एक लड़की के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होता है। अच्छा यहाँ पे कितने लोग लड़की लोग हैं? इतना सारा। क्या आप सभी लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं कि करोड़पति बनाना चाहते हैं? क्या बनाना है? दिमाग में छा गया डिएक्शन कि डिएक्शन से अच्छा करियर कहीं नहीं मिलेगा। आज देखिए डिएक्शन किए मेरा 40,000 का जब बोनस आया, यानी हम डायमंड बनते हैं, तो जब मेरे पिताजी लेकर जाते हैं रिश्ता, तो पहले जो मेरा रिश्ता कट रहा था, मेरा पैसा देख करके एक बार में सेट हो जाता है। सोच लीजिए पैसा में कितना बड़ा पावर है, क्योंकि उस समय सर के पास कोई काम नहीं था, ये नौकरी का तैयारी कर रहे थे और हम उस समय 40,000 ऑलरेडी कमा रहे थे डिएक्शन के सिस्टम से। सोचिए तो पावर है कि नहीं है? आज उसी का नतीजा है कि मेरी सासू माँ, ससुर जी सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पैसा है बुद्धि, न है पैसा न है बुद्धि। यानी पैसा रहता है ना तो बुद्धि खुलता है, और नहीं पैसा रहता है तो शुद्धि लेना पड़ता है ना। तो डिएक्शन के गुरु से आप क्या कीजिए? बुद्धि लीजिए कि कभी जीवन में शुद्धि भरना नहीं पड़ेगा। आज देखिए कि आज मेरा जो शादी भी हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे लोग परमान में भी है, मेरे शादी में भी गए हुए थे। सबके शादी में कुछ मिलता है, लिफाफा, शरबत से, गिलास से, कटोरी से, यही नहीं मिलता है। लेकिन मेरे शादी में इतना पैकेज मिला कि गांव वाला के आँख फड़ा के फड़ा रह गया। सोच लीजिए सबको लग रहा था कौन काम करता है। आज जो मेरे गाड़ी, जो बाराती का जो गाड़ी आया था, सर जो गाड़ी लेके आए थे, उससे ज्यादा गाड़ी था डिएक्शन वाला, सभी मिलीनियर का। सोचिए कितना अच्छा खुशी मिला। हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि इस तरीका से मेरा शादी होगा। क्या सोचे होंगे? हम कभी सोचे होंगे? क्या आप लोग को भी लगता है कि मेरा भी शादी ऐसा ही हो कि पूरा दुनिया देखे और क्या करेगा? इसीलिए कहता है ना कि जो डिएक्शन करेगा उसको सब कुछ हाथ में मिलेगा, क्योंकि डिएक्शन अनोखा है, इसको किसी ने नहीं देखा था। इसका रिजल्ट भी आता है तो अजूबा, इसका कारनामा भी होता है तो अजूबा। इतना पैकेज मिला ना कि मेरी मम्मी बोली चलिए गया है तो कुछ करे। जो बड़ा वाला टोकरी होता है उससे 2 टोकरी, तो सब लोग ससुराल में भी बोले कि सब चीज आता है, ये फूलवा कुछ लगी आया है। मतलब हम लोग को समझ में नहीं आया कि फूल क्या। और जब मेरे गांव वाला जो हमको ताना मारता था, जो कहता था कि फलना का बेटी बर्बाद हो गया है, पता नहीं कहाँ जाता है, पढ़ लिख के गाँव में कोची बेचने चलता है, चाय बेचने चलता है। क्या बेचने चलता है? अच्छा चाय बेचते हैं, हम सब चाय बेचते हैं, लोगों को जिंदगी को चेंज करते हैं। कर भला तो हो भला, लोगों को भला करते हैं तो उल्टा में लाभ मिलता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई दीदी चाची पेट पर रोते रहेंगे उनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी का दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं और उसके बदले आपको मान सम्मान दुआ आशीर्वाद मिले, तो कहा जाता है
किसी का अगर दिल में रहना है या तो दुआ में रहना है तो आप रिएक्शन करिए। इसे प्यार मोहब्बत धोखा है और रिएक्शन कर लो। अरे एक आदमी के चलते क्या क्या आदमी करता है। एक आदमी के दिल में रहने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। अगर पूरा दुनिया के दिल में रहना है तो क्या करना है। इसीलिए एक आदमी का जो दिल में रहता है ना उसको एक को फूल मिलता है, लेकिन जो पूरा दुनिया के दिल में रहता है ना उसको गुच्छा से मिलता है। क्या चीज से मिलता है? गुच्छा से मिलता है। तो आप सभी लोग को एक मम्मी पापा के दिल में नहीं रहना है, आपको सभी के माँ बाप के दिल में घुस जाना है। घुसना है? रेडी है? तो आज देखिए रिएक्शन से आज 1 लाख का इनकम भी है, अपना 4 चक्के की गाड़ी भी है हमारे पास। शुरू में सोचे नहीं थी कि मेरे पास गाड़ी आएगा, कैसे आएगा। सबको देख देख के लगता था मेरा नहीं हो पाएगा। मन जी बोलता था तुमसे होगा, हम बोलते थे कि हमसे नहीं होगा। कैसे होगा मैम जी, इतना 4 चक्का गाड़ी 1 लाख का इनकम नहीं होगा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड जी को आज देखिए बहुत गर्व की बात है, मेरे पापा जी दहेज में दिए नहीं दिए, लेकिन हम रिएक्शन से पैसा से खरीद के सर को गाड़ी दे दिए 4 चक्का का। सोच लीजिए। तो इनको और कोई टेंशन है? अब नौकरी करते तो पता नहीं हमको गाड़ी पर घुमाते कि नहीं घुमाते, लेकिन रिएक्शन करके हम सर जी को गाड़ी से घूर रहे हैं, नहीं घूर रहे हैं। आज पूरा फ्री आपका कोई टेंशन नहीं। तो आप सभी लोग से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग दिल से अपना दिल का बात सुनिए, दूसरा के बात नहीं सुनिए। और एक जाते जाते हम बोलते जाएंगे कि आपको छोटी छोटी समस्या बड़ी लगती है, अच्छा कीजिएगा तब झांसी वाली रानी बन सकती है। बनना है? रेडी है सभी लोग? कितना लोग मेरा वोटिंग पार्टी है? सब लोग। चलिए आप सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जबरदस्त ताली। आज थोड़ा सा सर सुन लेते हैं कि रिएक्शन में आके उनको कैसा फील लग रहा। अगर नहीं आते तो इतना बड़ा बाराती इनको देखने के लिए मिलता। कोई दिखाने का 100 को देखता है 150, सर जी को देखने के लिए देखिए कितना सारा भीड़ है। सुनना चाहते हैं तो सुनते हैं। सोनू सर जी के लिए भी जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिरेक्टर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त ताली होना चाहिए। टाइम कम है, शॉर्ट थोड़ा, ठीक है। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सोनू राज, पटना दानापुर से रहने वाला, ठीक है। आज से 2 साल पहले भी बात किया जाए तो हम कुछ भी नहीं थे, बस मैडम 40 से यार हम पढ़ाई कर रहे थे। क्या थे मैडम? 40 से यार हम पढ़ाई कर रहे थे। तब मैडम की आगे बात बता रहे थे 3 लाख कौन लेगा? अरे 40,000 महीने कम है ना जी? 40,000 महीने कम है। अरे वो 40,000 मिलेगा ना, पूरा खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि 40,000 आप 4 लाख में बदलेगा पता नहीं। जबरदस्त ताली होता है। इसलिए आप काम करते जाइए, काम करते रहिएगा तो कहीं एक दिन सफल। देखिए काम करने वालों को थोड़ा सा कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है? कष्ट कुछ नहीं होता है, बस खाली एक भ्रम है। आप चाह लीजिएगा ना तो दुनिया का हर एक खुशी आप खुद आप अपना ले सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म से पीछे नहीं रखिए, आपको एक आज नहीं तो कल फल मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है।